जुट जाए एक बार साथियों, सभी साथियों की जय श्री राम, वंदे गो मातरम। एक बार जुट जाए सभी लोग, ताकि मैं मेरी बात रखूं। मैंने 12 बजे का टाइम दिया था, मगर मैं समझ चाहूंगा 10 मिनट लेट हो गया मेरे को। जुट जाए एक बार, शेयर करें और अपने अपने मित्रों को जोड़े। एक बार मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो जरा रिप्लाई दीजिए कि आवाज मेरी पहुंच रही है आप तक, और शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा जुड़ जाएं, क्योंकि घटना मामूली घटना नहीं है। और दुर्भाग्य मेरा, क्योंकि मैं आज राजस्थान की भूमि पर नहीं हूं, वरना मौके वारदात में मैं जरूर पहुंच जाता। मैं कर्नाटक के अंदर पिछले कई दिनों से कर्नाटक साउथ के दौरे पे हूं, और यहाँ पर कुछ कामों में उलझा हुआ हूं मैं, इसलिए मैं फिलहाल नहीं पहुंच सकता, मगर बहुत ही जल्दी वहां पहुंचने का प्रयास करूंगा मैं। एक बार जुड़ जाए आप लोग, शेयर करें सब लोग, ताकि मैं मेरी बात रखूं मैं आपके बीच में। देखिए साथियों, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्वक घटना ये हुई है कि पोखरण, राजस्थान का नाक पोखरण के अंदर एक भगवाधारी, जो राजस्थान का योगी जिसको कहते हैं, मेरे साथियों, उस संत के लिए मैं खुद गया था। वहां पर मैं गया था उस संत के लिए, मगर वहां कुछ गद्दारों ने, कुछ दलालों ने, कुछ दरिंद्रों ने, कुछ बड़वों ने, सालों ने पैसों के लालच से बिककर एक भगवाधारी संत को हरा दिया मेरे साथियों। और उस दोगले गद्दार साले मोहम्मद, उस आतंकवादी को जिता दिया मेरे साथियों। देखिए बहुत बड़ी दुख की बात है ये। मैं इसलिए मैं लाइव नहीं आना चाह रहा था उसके विषय को लेकर, क्योंकि मैं काफी उस विषय, संत श्री प्रतापपुरी जी महाराज की हार को लेकर मैं काफी सदमे में हूं मैं, क्योंकि मैं खुद गया था वहां पर, मैं गया था प्रचार पे, और प्रतापपुरी जी महाराज से मैं दिल से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं मेरे साथियों। अरे गद्दारों, अरे हरामियों, साले भड़वो, हिंदुस्तान में अगर कांग्रेस का ही सपोर्ट करना का था तो और भी बहुत सारी जगह थी, कम से कम एक पोखरण की जगह तो छोड़ देते आप लोग। एक संत को नहीं, हम तुमने पूरे हिंदुत्व को हराया है, तुमने पूरे भगवे को खत्म किया है, राजस्थान के अंदर से हमारा नाक कटवा दिया भड़वो। हिंदुत्व के नाम पर तुम लोग कलंक हो। जिन लोगों ने प्रतापपुरी जी महाराज के विरोध में जो वहां पर बयानबाजी करी, प्रतापपुरी जी महाराज को हराने के लिए संत पैसे लिए, गद्दारों, सालों तुम्हारा आने वाला सर्वनाश निश्चित है। देख लेना तुम लोग गद्दारों, तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है। तुमने इस संत को, प्रतापपुरी जी महाराज को नहीं, बीजेपी को नहीं, तुमने इस भगवे को ललकारा, इस भगवों को हराया तुमने भड़वो। गद्दारों, पोखरण एक दिन देखना बनाने वाला कश्मीर बन जाएगा। मुझे चिंता है उस चीज की कि मेरा पोखरण, मेरा राजस्थान की भूमि जहां मैंने जन्म लिया, और वहां पर उन आतंकवादियों का, उन गद्दारों का, उन दलालों का इतना दबदबा, और हमारे कुछ जयचंद बड़वे जिन्होंने सालों ने पैसे लेकर 6 तारीख की रात को उन दलालों ने उस संत को हरवा दिया, उस संत को, उस भगवे को गिरा दिया तुमने, और वहां पर हरा झंडा फहरा दिया तुमने गद्दारों, चंद पैसों के खातिर। अरे बड़ो, पैसे चाहिए होते तो और भी संत के सामने चले जाते, प्रतापपुरी जी महाराज भड़वो तुम लोगों को दे देते। तुम्हारे, अगर तुम लोग भूखे मर रहे हो, तुम दल्ले हो, तुम जयचंद हो, तुम गद्दार हो, तो तुमको पैसे वो दे देते। जिन लोगों ने प्रतापपुरी जी महाराज को सहयोग किया, उनका प्रचार किया, सहयोग किया, उनको वोट दिया, उन सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं। बाकी उन गद्दारों को मैं कहना चाहता हूं कि देखो ये नतीजा देखो, जिस दिन इलेक्शन की जो वोटों की गिनती हो रही थी, उसी दिन हमारे एक हिंदू भाई की हत्या हो गई, एक सुतार समाज के बुजुर्ग की हत्या हो गई वहां पर। और आज की स्थिति, पोखरण की स्थिति है कि वहां पर तुम और कुछ समय जाने दो, कुछ समय और जाने दो, फिर भड़वो वहां पर तुम लोग पूजा करके दिखाना मुझे, और वहां पर तुम तुम्हारा हिंदुत्व का कोई भी कार्य करके दिखाना। गद्दारों, तुम लोगों को चुन चुन कर मारेगी। तुम्हारी है ना, जिन लोगों ने प्रतापपुरी जी महाराज का विरोध किया है, उनको हराया है, तुम्हारी बहन बेटियों को उठा उठा कर लेके जाएंगे, बलात्कार करके फेंकेंगे भड़वो। देख लेना एक दिन, देख लेना। ये मेरा वाणी, मैं जो कह रहा हूं ना, ये मेरी भविष्यवाणी है। तुमने गद्दारों, तुमने वहां पर अगर उसकी जगह कोई, उस साले की तरह जगह कोई दूसरा होता ना, तो तुम जिताते भी तो बात अलग होगी कि चलो हिंदू था, मगर भड़वो, तुमने एक ऐसे गद्दार को जिताया जो साल में 12 बार पाकिस्तान जाता है। तुमने सोचा कि वहां पर फंडिंग कहां से आती है, उसको इतने पैसे कहां से मिले, कहां से लोगों को पैसे बांटे उसने। और तो और सालों ने इतनी गद्दारी कर दी कि पेटी नंबर 199 गायब करवा दी।
ऐसे शांत से बैठने वाले नहीं हम लोग। ये संत का अपमान नहीं है, ये संत का अपमान नहीं है, हिंदुत्व का अपमान है, और हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, देख लेना। और मैं आ रहा हूं, मैं भी उलझा हुआ हूं किसी कर्नाटक के किसी मामलों में, अंदर यहाँ पर आया हूं, मैं नहीं आ सकता, मेरे पास व्यवस्था नहीं है, और न मेरे पास अभी प्रेजेंट मौके पर पहुंचने का मेरे पास वो है, नहीं तो मैं पहुंच जाता। मगर मैं बहुत ही जल्दी आऊंगा, पोखरण और मोहनपुर का दौरा बहुत जल्दी मैं करूंगा। मगर प्रेजेंट की जो स्थिति है मेरे साथियों, वहां पर एक सिरोए का कोई भड़वा है, सिरोए का एक गद्दार है, उसका नाम क्या है, उसका भड़वे का मैं नाम, उसका नाम देखता हूं, उसका नाम है कोई सिरोए का, जो भगवा पहनकर भड़वा वहां पर उसके ऐसी तैसी करवाने गया था। गद्दार ये भगवा उतार दे वरना तेरी खैर नहीं है। बोलता है मैं कांग्रेस का स्टार प्रचारक हूं, तेरी मां का स्टार प्रचारक मारूं, साले गद्दार, कुत्ते, हरामी, भड़वे, संत के नाम पर कलंक बना है। मेरा निवेदन है संत समाज से कि इस भड़वे को भगवे उतार दो इस भड़वे का, वरना अब हम हिंदू, हम लोगों का जो कोप है ना, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे इस भड़वे को। ये वही भड़वा है, कुछ दिनों पहले मेरे ऊपर भी टिप्पणियां करवाता था गंदी गंदी, और जाके आखिर में उसने उसकी औकात दिखा दी कि ये किसी मुल्ला, किसी भड़वे की औलाद है साला ये हरामी। कैसी यार, अपने आप को स्टार प्रचारक बोलता है, एक भगवाधारी हिंदूवादी और एक सनातन धर्म के 36 कौम के हितैषी एक संत के खिलाफ बयानबाजी कर दिया। ये बोलता है कि एक बार तुम साले मोहम्मद को जिता दो और दूसरी बार यहां पर कोई खड़ा होने की हिम्मत नहीं करेगा कि तेरे बाप का राज है। साले हरामी, कुत्ते, सुअर। मैं बहुत दिनों से शांति से बैठा था कि मैं लाइव इस विषय को लेकर नहीं आऊं, क्योंकि मैं, आपको पता है कि मैं जब बोलता हूं तो मेरे से फिर सहन शक्ति नहीं रहती। मेरे साथियों, आज पोखरण के अंदर जो घटना हो रही है, मैं धन्यवाद देता हूं बाबू सिंह जी को। वहां पर जो हमारे राजपूत समाज के भाइयों के घर में घुसकर कुछ भड़कों ने, कुछ मुल्लों ने, कुछ टोपियों ने, सालों ने जो हरकत की, उसके विरोध में बाबू सिंह ने जो आवाज उठाई, मैं धन्यवाद देता हूं बाबू सिंह जी को, और उसके कार्रवाई करवा रहे हैं। दूसरा, जो पोखरण के घटना हुई, लोग बोल रहे हैं आप आओ, आप, अरे मेरी आने की जरूरत, ठीक है, आपके सबकी भावनाएं मैं कदर करता हूं, मगर वहां पर मेरे से बड़ा शेर बैठा है, राजस्थान का योगी परम पूज्य प्रतापपुरी जी महाराज वहां बैठे। मेरे साथियों, उन गद्दारों को छोड़ेंगे नहीं। वो भगवाधारी, तुमने खाली उसका अभी तक शांति वाला स्वरूप ही देखा है, अभी परशुराम का अवतार उसका नहीं देखा। वो संत है, वो परशुराम का अवतार लेते हुए भी समय नहीं करेगा हिंदुत्व और सनातन धर्म के लिए। महाराज वहां बैठे हैं, बहुत सारे संत बैठे हैं, बहुत सारे हिंदू भाई वहां पर बैठे हैं, और मेरी भी कोशिश रहेगी कि मैं जल्दी पहुंचने का कुछ प्रयास करूंगा, मगर मैं साउथ में हूं, फिलहाल नहीं पहुंच सकता। यहां से मैंने कुछ काम हाथ में लिए हुए, कुछ जबानें दे रखी हैं कुछ लोगों को, इसलिए मैं मौके पर इस समय नहीं पहुंच सकता। और मैं जाना भी इतना मेरा, क्योंकि वहां जब परम पूज्य गुरुदेव प्रतापपुरी जी महाराज मौके वार्ता में बैठे हैं, जब कोई नहीं होता तो मैं सब कुछ छोड़ के चला जाता, मगर महाराज जी वहां बैठे हैं, मुझे जाने की जरूरत नहीं। आप सभी लोगों से निवेदन है, पूरे राजस्थान में, हिंदुस्तान में सभी मेरे हिंदू भाइयों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या वहां पहुंचे और उन भड़वों को, उन दल्लालों को, उन गद्दारों को उनको औकात दिखाए। उनको उनके औकात दिखानी जरूरी है मेरे साथियों। कश्मीर की घाटी बनते हुए समय नहीं लगेगा। ये पोखरण में बैठने वाले, पोखरण विधानसभा के अंदर बैठने वाले उन गद्दार हिंदुओं को कहना हूं मैं, जो गद्दार हिंदू हैं, जिन्होंने प्रतापपुरी जी महाराज का विरोध किया, जिन्होंने प्रतापपुरी जी महाराज को हराने का प्रयास किया, उन गद्दार हिंदुओं को कह रहा हूं कि सालों, एक दिन तुम लोगों को भी कश्मीर से जिस तरह से उन बेचारे पंडितों को भगाया था, उस तरह तुम लोगों को पोखरण से भागना पड़ेगा गद्दारों, क्योंकि वो भी पाकिस्तान का बॉर्डर है और ये भी पाकिस्तान का बॉर्डर है। अरे शर्म करो भड़वों, तुम्हारे किसको तुमने हराया है? तुम ये सोच रहे हो हमने बीजेपी को हरा दिया, हमने उनको हरा दिया। अरे गद्दारों, आने वाला समय देखो, आने वाला समय तुम्हारे लिए बहुत घातक होने वाला है मेरे साथियों। प्लीज मेरे मुंह से मत बुलवाओ, क्योंकि रियली मुझे बहुत हट हुआ यार। मेरी नजर हमेशा 2 सीट पे थी साथियों, मेरी नजर 2 सीट पे थी। एक हैदराबाद की राजा सिंह जी की और दूसरी प्रतापपुरी जी महाराज की सीट पे मेरी नजर थी। हैदराबाद की सीट तो राजा सिंह जीत गया, मुझे बहुत खुशी भी हुई, मगर जो राजस्थान पोखरण, जो राजस्थान का कश्मीर है, जो राजस्थान का नाक है, उसको हरा दिया तुमने यार। टुकड़े टुकड़े कर दिए यार हम लोगों के दिल के। अब भगवाधारियों के सब हम तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं, हमारे कोई बीवी बच्चों के लिए नहीं लड़ रहे, हमारे परिवार के लिए नहीं लड़ रहे, हम सालों तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं गद्दारों। हम जो गद्दार, जो हिंदुत्व के नाम पे कलंक है, उन गद्दारों को कह रहा हूं सालों, हम तुम लोगों के लिए लड़ रहे हैं।
कि तुम्हारा ये तिलक अमर रहे, तुम्हारे भगवा अमर रहे, तुम्हारा मंदिर अजर अमर रहे, तुम्हारी बहन बेटियां सुरक्षित रहे, तुम लोग सुरक्षित रहो, तुम लोग नहीं लड़ रहे। मगर नहीं समझोगे, तुम लोग गद्दार हो। तुमने न तो मोदी को समझा, न योगी को समझा, और न प्रतापपुरी जी महाराज को समझा, तुमने नहीं मेरे को समझा। तुम किसी को नहीं समझोगे, क्योंकि तुम्हारे खून के अंदर गद्दारी है सालो। तुम्हारे खून में, तुम्हारी पैदाइश में गद्दारी है। मुझे दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है मुझे कि मेरा राजस्थान का नाक साले एक गद्दार के हाथ में चला गया। कोई बात नहीं साथियों, देखिए हम हिम्मत हारने वाले नहीं हैं। भली कुछ भी हो, उन गद्दारों के मुंह पर तमाचा मारेंगे, उनको उनकी औकात दिखाएंगे। मेरी आंख में कभी आंसू नहीं आते मेरे साथियों, आपको पता है। पहली बार आंसू आए थे, समाज की एक बेटी के सामने रोया था मैं जहीराबाद में, और आज दूसरी बार रो रहा हूं हिंदुत्व के लिए, राजस्थान का नाक के लिए, उस भगवे के लिए, कि जिस संत के लिए हम कितने यार, जिस संत को हम लोगों ने खड़ा किया, कि हमें विश्वास था कि ये संत आएगा तो देश का, समाज का, सब देश को उनका भला करेगा। ये कभी उन संतों के अंदर प्रतापपुरी जी महाराज ने कभी जातिवाद नहीं किया, न कभी हिंदू मुसलमान किया कभी। यार ऐसे समाज हितैषी संत, देश भगत संत, देश प्रेमी यार, जिन व्यक्तियों ने, अरे उनकी कदर करो। गद्दारों, जिन लोगों ने तुम लोगों के लिए अपना सब कुछ निछोवार कर दिया, सब कुछ छोड़ दिया, वो भी चाहते तो अपनी आराम की जिंदगी जी सकते थे, सब कुछ कर सकते थे, मगर उन्होंने देश धर्म के लिए, आप लोगों के लिए अपना सब कुछ त्याग कर दिया, समर्पण कर दिया, समर्पित कर दिया, बलिदान कर दिया। फिर तुम उनको नहीं समझ रहे हो। आज तुमने पोखरण के अंदर बैठे उन गद्दारों को, उन टोपियों को तुमने क्या किया? तुमने उनको खुश किया, राजी किया। जीता पोखरण और खुशी पाकिस्तान में मना रहे। जेठ छन की नाजायक औलादो, सालों बढ़वो, आने वाला समय तुम्हारा बहुत घातक आएगा, देख लेना। तुम लोगों का समय बहुत घातक आएगा, जो तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। हम लोग क्या है, ठीक है, चिल्ला रहे हैं, हम तो फक्कर है भाई, चिल्ला रहे हैं, लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, जेल जा रहे हैं, मुकदमे बन रहे हैं, और इसी तरह करते करते एक दिन हम भी चले जाएंगे, क्योंकि हम तो क्रांतिकारी है साथी। और क्रांतिकारियों की आखिरी जगह वही होती है, या तो कोई गोली मार के उसको मार देता है, या झूठे केसों में जेल में फंसा देता है, या उसको बदनाम कर देता है। इस चीज में जो कुछ भी मिलेगा स्वीकार है, स्वीकार कर लेंगे। मगर जो दिल के अंदर आग लगी है, वो जब तक जिंदा है, मेरे शरीर के अंदर खून का एक एक कतरा जिंदा है, तब तक ये क्रांति की आग बुझने वाली नहीं है। और देश के अंदर एक चीज कह के जा रहा हूं, देश के अंदर इतनी क्रांति जगा दूंगा, इतनी क्रांति फैला दूंगा कि एक ऐसे टाइगर नहीं, गांव गांव गली गली ऐसे टाइगर पैदा करके जाऊंगा मैं। इतने लोगों को जगा दूंगा, लोगों का इतना जागरूक कर दूंगा कि हर गली गली गांव गांव में ऐसे टाइगर होंगे, एक ऐसे टाइगर नहीं। ठीक है साथियों, बंदे को मातरम, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगा। आप लोगों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पोखरण जाए, और कम से कम अभी संत श्री प्रतापपुरी जी महाराज का साथ दे, सहयोग करें। धन्यवाद, वंदे को मातरम, जय हिंद, जय भारत। जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे, वरना हिंदू हैं, हरिद्वार में जरूर मिलेंगे।